नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और यह वीडियो देखने के बाद दुखी होने वाले होंगे। क्या करें, खबर ही ऐसी है। दैनिक भास्कर अखबार की आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। पुलिस आरक्षक भर्ती में आबकारी जैसी गड़बड़ी, एआई से पकड़ी सुपरफास्ट नकल। कह रहे हैं कि आबकारी में क्या हुआ था कि जो शुरुआती 10-12 लोग थे, उनके जबरदस्त नंबर थे, 100 में से 100 नंबर, 99 नंबर, और पेपर सॉल्व कर लिया 20-30 मिनट में। कहा कि यार ये कैसे संभव है। उनकी जांच हुई तो यार ये तो फालतू बैठे रहे, पॉसिबल ही नहीं है। आप कितने भी तुर्रम खां बने रहे कि आप 100 प्रश्नों वाला पेपर तुक्के लगा के भी करें तो भी 20 मिनट लग जाएंगे उसमें, पढ़ने में, पूरा सॉल्व ऑप्शन लगाने में। और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सारे ही सही हो जाए। ठीक है, कहा जाता है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। ऊपर वाले की मर्जी हुई, आपके तुक्के सही हो गए। लेकिन ऊपर वाला इतनी मर्जी तो कभी नहीं करता आप पर कि सारे ही तुक्के सही हो जाए। खैर, पहले हम इस खबर को पढ़ लेते हैं विस्तार से भाई। एक ही सेंटर के 14 अभ्यर्थियों पर अब एफआईआर की तैयारी। अच्छा, मैं एक बात बताता हूं आपको। जैसे अभी इन्होंने क्या कहा है कि हमने गड़बड़ी पकड़ी है। और क्यों गड़बड़ी पकड़ी है कि कुछ लोग थे जिन्होंने 100 में से या तो 100 नंबर ला रखे हैं, या 99 ला रखे हैं, 98 ला रखे हैं। मतलब ये लोग जो है वो टॉपर है। पैटर्न वही आबकारी वाला है। तो एक पैटर्न तो हमें भी समझ में आ रहा है यहां से कि हर भर्ती में आप 10-12 ऐसे लोगों को छांट लो कि इन्होंने भाई फर्जीवाड़ा किया है, उन पर एफआईआर करा दो, उनसे जो करना है वो करा दो, और अपने आप को ये साबित करा दो कि हम भाई काम कर रहे हैं, हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है, देखिए हम फर्जीवाड़ा रोक रहे हैं। अगर 7,500 पद थे, 1000 सीटें भी बेची होंगी आपने, तो 10-20 ही होंगे ऐसे चूतिए जो आज मेरे भाई बहन देखते हैं, मेरे शब्दों के लिए माफ करें, कुछ भी निकल सकता है। तो 10-20 ही ऐसे लोग होंगे जो 100 में से 100 प्रश्न सॉल्व करेंगे। बाकी तो आज भी वही होंगे। इतने स्मार्ट तो होंगे कम से कम जो 80 करेंगे, 82 करेंगे, 85 करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे प्रश्न, 78 कर देंगे। एक बार उनके भी तो ट्रैक रिकॉर्ड देखने चाहिए। ऊपर से सिर्फ 10-20 के नहीं, ऊपर से 1000-1500 के, 2000 के देखो भाई, तब समझ में आएगा कि असल में हो क्या रहा है। हमारा देख लो, हमने लगातार 4 बार एमपी पुलिस की लिखित परीक्षा पास करी है, और बाकी परीक्षाओं का हमारा स्कोर देख लो। ऐसा थोड़ी है किसी में हमारे 38 आए थे, अचानक से 78 आ गए। ऐसा नहीं है भाई, ये चीजें समझिए आप। अगर ईमानदारी से आप नकल रोकना चाहते हैं, और अगर आप सब ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है भाई, तो बात ही अलग है। अब अपन इस खबर को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसपी की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में नकल की संगठित साजिश का खुलासा हुआ है। 7500 पदों के लिए ऑनलाइन हुई इस परीक्षा में 14 अभ्यर्थियों ने गणित और रीजनिंग के जटिल सवाल महज 2 से 3 सेकंड में हल कर दिए, जबकि ऐसे सवालों को समझने में सामान्यतः 30 से 40 सेकंड लग जाते हैं। अब कुछ चमन कहेंगे, चमन चूतिए कहेंगे कि उन्होंने तुक्के लगाए होंगे। भाई, अगर तुक्के लगाए हैं 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में लग जाते हैं, सही भी हो जाते हैं, लेकिन उनके परसेंटाइल 98-97 नहीं आते हैं कि तुक्कों से 98-97 परसेंटाइल आ जाए तो पढ़ाई बंद हो जाएगी। फिर तो सब कोई तुक्के लगाना ही शुरू कर देगा, तुक्के लगाने की प्रैक्टिस करी जाएगी। बड़े बड़े कोचिंग संस्था सबको तुक्के लगवाने की प्रैक्टिस कराई जाएगी वहां पे। अभी एक कमेंट आया था एक गधे का, कह रहा था कि उन्होंने तुक्के लगाए होंगे। इन अभ्यर्थियों ने 98 से 100 परसेंटाइल तक अंक हासिल कर मेरिट में जगह बनाई थी, लेकिन उनकी यह अस्वाभाविक रफ्तार शक का आधार बनी। ईएसबी के एआई टूल ने इस पैटर्न को रेड फ्लैग किया। इसके बाद की जांच में भोपाल के एयरपोर्ट रोड स्थित ऑल सेंट कॉलेज सेंटर पर नकल का खेल सामने आया। मंडल ने सभी 14 अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट से पहले ही प्रक्रिया से बाहर कर दिया। तो ये खबर पहले क्यों नहीं आई बाहर? एक पारदर्शिता तो यहां भी होनी चाहिए थी कि अगर उन्हें आपने फिजिकल ही नहीं कराया, आपने फिजिकल के पहले उन लोगों को ब्लॉक कर दिया, बाहर कर दिया, तो ये खबर पहले बाहर क्यों नहीं आई? खबर आज कैसे बाहर आई? क्या आप खबरें अपने स्तर से दिखाते हैं संसार में? 25 जनवरी 2026 को घोषित प्रथम चरण के परिणाम के समय इनके रोल नंबर ब्लॉक कर दिए गए और कॉल सेंटर जारी नहीं किए गए ताकि चयन प्रक्रिया विवाद में ना फंसे। जांच में सामने आया कि अधिकांश संदिग्ध अभ्यर्थी भिंड, मुरैना और ग्वालियर क्षेत्र के हैं। मामला स्टेट साइबर सेल को सौंपा गया है, जो यह जांच कर रही है कि परीक्षा के दौरान प्रश्न बाहर कैसे पहुंचे। आशंका है कि रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर मिररिंग के जरिए बाहर से मदद ली गई। कुछ भी हुआ हो, तुमने खबर पहले दबा के क्यों रखी?
अरे उन लोगों की तो गधे पे बैठा के राखी निकालनी चाहिए तुम्हें तुरंत, या तुम खुद उन्हें बचा रहे थे, या फिर उनसे सेटिंग नहीं हो पाई आखिरी तक, इसलिए उनको जो है बाद में एक्सपोज करना पड़ा। पहले बात हुई होगी कुछ कुछ और कीमत पर, आपने कहा कि यार तुम्हें तो एक्सपोज करना पड़ेगा, तो रेट बढ़ा के मांगे होंगे। 100 चीजें हैं, हम तो वही कहेंगे, उखाड़ लेना जो उखाड़ सको। जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो रखी है। रतलाम पैटर्न में आधे घंटे में पूरा पेपर सॉल्व। यह साजिश आबकारी आरक्षक भर्ती 2024 में भी दिखी थी। तब रतलाम पब्लिक स्कूल सेंटर पर 12 अभ्यर्थियों ने 30 मिनट में ही नकल के सहारे सारा पेपर सॉल्व किया था। ईएसबी ने स्टेट साइबर सेल को भेजी शिकायत। रिटायर्ड आईएएस आईपीएस की कमेटी बनाई, उससे भी जांच। इस धांधली की गहराई नापने के लिए मंडल ने रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अफसरों की एक 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बनाई थी। कमेटी ने एआई से मिले डाटा का विश्लेषण किया तो पता चला कि 14 अभ्यर्थी अलग अलग दिनों और मल्टीपल शिफ्टों में परीक्षा दे रहे थे, लेकिन सबका मददगार एक ही सेंटर था। सीसीटीवी फुटेज ने पुष्टि कर दी है कि लैब के भीतर 4 संदिग्ध बाहरी लोग इन अभ्यर्थियों की स्क्रीन के पास मंडरा रहे थे। 4 संदिग्ध बाहरी लोग भी थे, पूरा मतलब सिस्टम था। लेकिन आपने क्या किया? अभ्यर्थी पकड़े कैसे गए हैं? रिस्पॉन्स टाइम ने दिया पहला संकेत, क्योंकि इन्होंने गणित और रीजनिंग के सवाल 2 से 3 सेकंड में कर दिए। एक आध सवाल ऐसे करें तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हो जाता है, हम लोगों ने भी किए होंगे, सबने किए होंगे। लेकिन अगर बहुत सारे सवाल आपने 2-3 सेकंड में कर दिए, वो सही भी हो रहा है, तो फिर ये संदिग्ध होता है। सॉल्विंग पैटर्न अस्वाभाविक मिला। एआई ने देखा कि क्या अलग अलग शिफ्ट में बैठे अभ्यर्थियों के जवाब देने का तरीका एक जैसा है। इन 14 अभ्यर्थियों ने कठिन सवालों के सही जवाब दिए और जिन 2 से 3 सवालों के गलत जवाब दिए वो भी बिल्कुल एक जैसे थे। पुराने रिकॉर्ड से मेल नहीं खाया प्रदर्शन, ये बड़ी बात है भाई। इन्होंने पहले भी ईएसपी की परीक्षा दी होंगी, लेकिन उस समय उनका जो प्रदर्शन रहा भाई 33 नंबर, 32 नंबर, 34 नंबर, इससे ज्यादा मुसड़ी की लाइन ला ही नहीं सकते नंबर। सॉरी, लेकिन एडिट नहीं करूंगा ऐसे। जिन अभ्यर्थियों का पिछला एकेडमिक रिकॉर्ड औसत था, उनका अचानक 98 से 100 परसेंटाइल तक पहुंचना भी जांच का आधार बना। एआई ने इस अंतर को रेड फ्लैग की तरह चिन्हित किया। सीसीटीवी से शक मौजूद। अभ्यर्थियों की लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज को एआई ने सिंक किया। फुटेज में लैब के भीतर 4 बाहरी संदिग्धों की मौजूदगी व अभ्यर्थियों की स्क्रीन के पास उनकी गतिविधियों को पहचाना। अभ्यर्थियों ने कुछ भी किया हो, उन्होंने कैसे भी फर्जीवाड़ा किया हो, जो भी किया हो, जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे विभाग हो चाहे सरकार हो, कोई भी बना रहे, आप तो ईमानदारी से काम कीजिए अपना, और हम आपकी ईमानदारी तब मानेंगे। आप सिर्फ 10-12 पर नहीं, शुरू के 1000-2000 के डाटा देखिए, और मैं तो कहता हूं कि सभी के देखिए, तब समझ में आएगा। ये 10-12 ही गधे थे जो सारे के सारे प्रश्न करने बैठ गया, क्योंकि हमें मेरिट में भी आना, हमें टॉपर भी बनना है। पैसे दिए ना भाई, टॉपर तो बनेंगे। तो इन 10-12 के ना देखकर आप सबके देखो, ऐसे भी चतुर होंगे जिन्होंने सिर्फ 80-82-85 करे होंगे। फर्जीवाड़ा तो उनने भी किया होगा, लेकिन समझिए इन चीजों को आप। अगर आप नहीं समझेंगे तो हजारों गरीबों का भविष्य बर्बाद होगा, और बद्दुआ आप पर लगेगी, बद्दुआ जिम्मेदारों पर लगेगी। समय का पहिया है, वो निश्चित रूप से बदलता है, समय बदलेगा, चाहे कभी बदले। अच्छे अच्छे लोग, ताकतवर लोग, जो मतलब क्या ही थे उस समय पर, उनके घर खंडरों में पड़े हैं, उनमें कोई दिए जलाने वाला नहीं है। तो समय तो बदलेगा, फिर गरीबों को सताएंगे तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन ऐसे गरीब कब तक बेचारे परेशान होते रहेंगे, ये भी समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा तो फर्जीवाड़ा यही है कि जब खबर पहले की है तो आज क्यों आई। धन्यवाद दैनिक भास्कर को कहां से ढूंढ लाया इस खबर को, तो ये तो बताते तक ना लोग। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें।